सर आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा परिचय हमारा अपना दर्शकों को दें। मैं मनीष सूद, प्रोपराइटर जय ज्वाला मेडिकल स्टोर कंडाघाट। तो सर जैसा कि आज पूरे भारतवर्ष में जो आपकी दवा विक्रेताओं की ऑल इंडिया जो काउंसिल है या फेडरेशन है उसके द्वारा एक हड़ताल का आह्वान किया गया, क्या विषय है सर? AIOCD द्वारा जो है ये देशव्यापी जो है एक हड़ताल दवा विक्रेताओं की आज उसका आह्वान पूरे देश भर में किया गया है, जिसके अंतर्गत आज कंडाघाट की भी सभी दवा विक्रेता जो है आज इस हड़ताल में पूर्ण रूप से जो है वो शामिल है। इसका मुख्य कारण जो है वो एक ऑनलाइन दवा बिक्री जो एक हमारे देश में चल रही है और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी जो है इन ऑनलाइन दवा बिक्री में हो रही हैं। जैसे कि कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि सुपोरियस ड्रग्स और नकली दवाएं भी जो हैं वो लोगों को ऑनलाइन सेवा के माध्यम से सस्ती दरों पर बताकर जो है वो बेची जा रही हैं, जबकि बेसिकली वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स हैं या वो नकली दवाइयाँ हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जनता को है, देश की जनता को है, जो वो कई कंपनियां जो हैं वो ठग रही हैं। और इसी की एक आह्वान है हमारा जो है भारत सरकार से कि ऑनलाइन दवा बिक्री को जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है इस पर लगाम लगाई जाए और जिससे जो है लोगों को नकली दवाइयों के इस चंगुल से बचाया जा सके। मनीष सूद जी, बात करें जनता की, मैं खुद अभी देख के आ रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें जो दवाइयाँ की दुकान जिन्हें शायद ना भी मालूम हो भी आज हड़ताल है, लेकिन वो भटकते नजर आए हैं। कुछ कहेंगे सर इस पर? हाँ, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। थोड़ा जनता को इस बारे में असुविधा तो नेचुरली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो दवा विक्रेता संघ है उसके द्वारा लगभग आज से हफ्ते से 10 दिन पूर्व जो है ये सभी जगह इसका प्रचार प्रसार किया जा चुका था, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और इवन स्थानीय अस्पतालों में भी ये जो है वो चिकित्सकों को इसकी जानकारी दी जा चुकी थी कि ये हड़ताल होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा उन्हें सुविधा ज़रूर हो रही होगी, लेकिन ये हड़ताल भी उनकी सुविधा के लिए ही है। उनको नकली दवाओं के व्यापार से जो है उनको बचाने के लिए जो है लोगों को हमने आज ये आह्वान सरकार से किया। मनीष सूद जी, बात जनता की करें, अगर हम बात करें तो जनता ही कुछ ज़्यादा ऐसी है जो ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदती है, कुछ कहेंगे इस पर? जी, ऑनलाइन दवाइयों पे अट्रैक्ट जनता को हैवी डिस्काउंट दिखा के किया जाता है और इतना डिस्काउंट एक कंपनी भी ऑफर नहीं करती है। जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो भी जो है वो मार्केट में इतना डिस्काउंट ऑफर नहीं करती है, लेकिन उस पर भारी भरकम डिस्काउंट्स दिखाकर जो है वो लोगों को प्रभावित किया जाता है और वो डिस्काउंट के ही इस चक्कर में जो है वो नकली दवाएं जो हैं वो कई जो ये ऑनलाइन कंपनीज हैं ये उनको सप्लाई कर रही हैं। तो पिछले दिनों भी देखने में आया भी बहुत से उद्योगों में जो सैंपलिंग विभाग के द्वारा की गई, संबंधित विभाग के द्वारा बहुत से सैंपल फेल हुए हैं, कुछ कहेंगे इस पर? ये तो विभाग की बात है, ड्रग विभाग की बात है और ड्रग विभाग का ये कार्य है समय समय पर वह हमारी दुकानों से भी और हमारे प्रतिष्ठानों से भी और जगह जगह से दवाइयों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सैंपल्स लेते हैं और ये प्रक्रिया है विभाग की और ये चलती रहती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। अभी जैसा कि आपने बताया भी ऑनलाइन जो दवा विक्रेता उसके खिलाफ आप हड़ताल पर गए हैं, पब्लिक को बारे में भी आपने बताया भी बहुत सी अट्रैक्शन हैवी डिस्काउंट दिया जाता है। मैं चाहूँगा भी जो पब्लिक हमारा चैनल देख रही है, जिस प्रकार से आप अर्धरात्रि को आपके द्वारा पब्लिक को सेवाएं भी दी जाती है, क्या ये ऑनलाइन संभव है? जी, मैं यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने जो भी दवा का खरीदें वो एक रेपुटेड और एक विश्वसनीय दुकान से खरीदें। ऑनलाइन दवाओं को खरीदने से परहेज करें। ये स्थानीय दवा विक्रेता ही हैं जो 24 घंटे आपको इमरजेंसी होने पर भी जो है वो दवाएं जो है उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, चाहे वो दवा उनके पास उपलब्ध हो चाहे ना हो, लेकिन वो हर तरह से आपको अपनी सर्विसेज देते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, जबकि ऑनलाइन दवा विक्रेता कभी भी इमरजेंसी आने पर आपकी इमरजेंसी को अटेंड नहीं करता है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप ऑनलाइन दवा खरीदने से जो है वो परहेज़ करें और स्थानीय तौर पर जो दवा विक्रेता हो प्रतिष्ठित और उससे जो है वो दवा का
प्रे करें। मनीषू जी बात करें हड़ताल की, इस बार आपने हड़ताल किया, चलो बहुत से लोगों को ना पता होगा, लेकिन भविष्य में भी इस प्रकार की मुझे लगता है भी हड़ताल जारी रहेगी कहीं ना कहीं। और जिस प्रकार से पब्लिक परेशान होती है, मैं और जो हमारे दर्शक हैं या पब्लिक जरूर जानना चाहेगी भी किसी को अगर इमरजेंसी हो तो आप उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? इमरजेंसी तो ऐसे तो हमने ये कॉल जो है वो हॉस्पिटल में दी थी, और सारी जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं वो यदि अस्पताल प्रशासन को जानकारी दी जाती है तो वो इसका जो है पूर्ण प्रबंध करते हैं। और इमरजेंसीज के लिए जो है पूरा अस्पताल प्रशासन ने आज जो है वो पूरा प्रबंध कर रखा है, और इमरजेंसी जो है सुचारू रूप से उसके तहत अटेंड हो रही है।